Good afternoon everyone. So now let us continue from where we left yesterday. कल की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस हो रहा था वो था मार्जिनल कॉस्टिंग और उसी से रिलेटेड काफी सारे फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशन सीखे थे आपने, राइट? यू लर्न अबाउट दिस मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकलती हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के 4 अलग-अलग फॉर्मूले और इनमें से ये वाले 6 फॉर्मूले के भी एप्लीकेशंस और इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल्स किए थे कि जब 2 लेवल ऑफ सेल्स होते हैं तब आपको ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई करना है. रिमेंबर इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो आपको याद रखना है कि जब 2 अलग-अलग लेवल ऑफ सेल्स होंगे तब आपको ये 6 फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हुए थे कल की क्लास में. Time has come to move forward and do practicals on BEP, right? ये भी इसी चैप्टर का ही पार्ट है, इसी सेक्शन का इंडिस्पेंसिबल टॉपिक है. तो हेडिंग डाल दीजिएगा ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट में बोला जाता है BEP. और ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? हर एक फर्म को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि उसका ब्रेक इवन कब अचीव होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करते ही फिर प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. सो ब्रेक इवन पॉइंट इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. वहां पर आपके पास ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है. और ब्रेक इवन पॉइंट एक बार अचीव हो जाए तो उसके बाद जो भी आएगा अमाउंट दैट विल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट, क्योंकि उसके बाद फिर सेल्स जो भी जनरेट होंगी वो प्रॉफिट्स लाती जाएंगी. Since I said break even point is a situation of no profit no loss, after break even point you are going to have your profits, right? तो अब break even point निकलता कैसे है? ये 6 फॉर्मूले तो आप लोगों ने नोट कर ही लिए थे. कुछ और फॉर्मूले आप लोगों को बताते हैं, साथ ही साथ नोट कीजिएगा. फॉर्मूला नंबर 7, दिस इज फॉर BEP, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स में निकालना है, राइट? So you must know how to calculate the break-even units. इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स जितनी भी होंगी उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिएगा. और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर सिर्फ कंट्रीब्यूशन हो तो वो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो तो उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो अगर आपको केवल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो फिर आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये भी पर यूनिट में होगा, और VC का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये भी पर यूनिट में निकलेगा. फिर उसके बाद अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में निकालना हो, इन सेल्स रुपीस, तो कैसे निकालेंगे? जो ऊपर अभी आपका ब्रेक इवन पॉइंट आया है यूनिट्स में, द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस इन रुपीस से. मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गई 5000 कि 5000 यूनिट तो आपको बेचनी पड़ेंगी तब जाके ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा, मतलब सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. उससे कम बेचोगे तो लॉस ही लॉस रहेगा. तो अगर आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया यूनिट्स में 5000 यूनिट्स और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो 5000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ब्रेक इवन सेल्स क्या हो जाएगी आपकी? ₹50,000 कि कंपनी को कम से कम 50,000 रुपीस का सेल्स जनरेट करना पड़ेगा, तब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी. तो जब भी कभी आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालना हो तो क्या करेंगे आप? ऊपर जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस इन रुपीस से. साथ ही साथ ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस में निकालने का एक और फॉर्मूला भी यूज होता है पॉपुलरली, और वो होता है जो भी आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिएगा पीवी रेशियो से. ऑल द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट है मान लीजिए 50,000, पीवी रेशियो आया 40%,
50,000 अपॉन 40 इंटू 100, ये आपको सीधा सीधा दे देगा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस। तो अब आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस निकालने के दो फॉर्मूले आ गए। देखना क्वेश्चन में अगर पीवी रेशियो होगा या आपके पास पीवी रेशियो आ जाएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट सिंपली आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। और पीवी रेशियो को निकालने के चार फॉर्मूले आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, जिन पर आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स की मास्टरी भी हो चुकी है। और एक और कंसेप्ट होता है यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको शॉर्ट में एमओएस बोला जाता है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने को बोला जाए तो आप उसको कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल सेल्स होगी उसमें से बीईपी सेल्स को माइनस कर दीजिएगा। मान लीजिए टोटल सेल्स आ गई है आपकी 70,000 की, 70,000, और बीईपी सेल्स आ रही है 50,000। तो 70,000 में से 50,000 माइनस किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया आपका 20,000 की। उस 20,000 के अमाउंट पर तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, वो आपका सेफ मार्जिन है बिल्कुल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, जो भी टोटल सेल्स होगी, टोटल सेल्स में से बीईपी सेल्स को माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। राइट, अब आप लोग एक बार ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर लीजिएगा, जिनको आप टाइम टू टाइम पेजेस पलटकर रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले लिखे हैं, पहला यूनिट्स का है, दूसरा सेल्स रुपीस का, तीसरा भी सेल्स रुपीस का, लेकिन एक में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रही है फिक्स कॉस्ट को, दूसरे में पीवी रेशियो से डिवाइड हो रहा है। एक में यूनिट्स आता है, दूसरे में सेल्स इन रुपीस आता है। तो आपके पास अलग अलग फॉर्मूले आ गए हैं। अभी आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट कराते हैं ताकि आपको पता लगे कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। सो काइंडली टेक डाउन ऑल दीस फॉर्मूले, then we are going to start with their practical portion. नोट कीजिएगा एक बार ये सारे फॉर्मूले ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड। काइंडली टेक डाउन ऑल दीज फॉर्मूले, then we are going to start with their practicals. Okay, some of you are replying that you have taken it down, taken all these formulae down. तो ठीक है, ये भी अभी बोर्ड पर ही है, जिनका नहीं भी हुआ है आप लोग अभी यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्व करते टाइम की नोट करते जाएंगे तो धीरे धीरे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद देयर प्रैक्टिकल्स। तो ओपन कीजिएगा पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए, पेज 134 और उसमें क्वेश्चन नंबर 6। नाउ व्हाट इज इट सेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो यूनिट्स में भी निकालना है आपको और सेल्स भी निकालनी है, ब्रेक इवन। कुछ डेटा दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो आउटपुट गिवन है आपको। What is the value of output? It is 4,000 units. 4,000 units है आपके पास। Selling price per unit, selling price per unit given है हमें ₹35 per unit। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है आपको यूनिट्स में, तो वेरिएबल कॉस्ट इन यूनिट इट इज ₹25 per unit। और फिक्स्ड कॉस्ट्स दे आर आल्सो गिवन, और हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं ₹30,000। अब इस डेटा को यूज करके आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस में। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के अंदर। अब यूनिट्स में निकालने का तो एक ही फॉर्मूला बताया आपको, वो है जो भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स होंगी उनको डिवाइड कर देंगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। राइट, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स को निकालने का एक ही फॉर्मूला है बोर्ड पर, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है आपके पास 30,000, तो वो तो आप 30,000 प्लेस कर देना। लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा,
contribution per unit is selling price per unit माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है हमारे पास 35 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 25। तो 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा ये ₹10 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस था 35, वेरिएबल कॉस्ट था 25। इससे हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता लग गया 10। अब 30,000 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ जाएगा 3000 यूनिट्स, राइट। देवांश हैज कैलकुलेटेड इट, वेरी गुड, 3000 यूनिट्स। और इसका सेकंड पार्ट था कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है सेल्स में भी। वो कैसे आएगा? उसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस में, कि जो भी आपकी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आई है, बीईपी, जो भी आपका यूनिट्स के अंदर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस इन रुपीस से। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट से कितना आया हमारे पास 3000, उसको एक यूनिट की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है एक यूनिट का 35। अब करो एक बार, 35 को 3000 से किया तो ये हो जाएगा 35 3 105 और 3 0 आ गए आगे। तो मतलब 1,05,000 will be your break even sales in rupees. So that's how you are going to calculate the break even point in units as well as the break even point in rupees, sales rupees. तो एक बार नोट कीजिएगा, फिर अब और क्वेश्चंस कराते हैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड। काइंडली टेक डाउन दिस कंसेप्ट्स। और देवांश के बाद आर्यन का भी आंसर आ गया था 1,05,000। वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा एक बार। और फिर क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसको स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नोट कीजिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को, then we are going to start with question number 7। और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे और उसके अंदर आपको हिंट दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट। आई गेस ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 इसका सारा सॉल्यूशन नोट हो गया है। किसी का रह गया हो तो वो अपनी ऑप्शंस के अंदर टाइप करके बता दीजिएगा कि अभी तक नोट नहीं हुआ। अदरवाइज आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पर नोट हो गया है। आई गेस एवरीवन हैज कॉपीड इट डाउन, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। XYZ मैन्युफैक्चरिंग इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट्स फॉर अ प्रोडक्ट। यहाँ पर एक तो आपको फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दे रखी है 70,000 और एक फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट दे रखी है ₹20,000। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, इन दोनों को ऐड अप किया तो 70 + 20 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी ₹90,000। आपके पास दो अलग अलग तरह की फिक्स्ड कॉस्ट हैं, 70,000 और दूसरा 20,000। दोनों का टोटल कर लिया तो मतलब जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी सबका एक बार टोटल तो कर ही लीजिएगा, वही बनेगी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो लगता है वो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी दो तरह की है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 16 रुपीज, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपीज। 16 और 4 का टोटल कर दीजिएगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा यहाँ पर ₹20 पर यूनिट, राइट। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट एक 4 रुपए दे रखा है। इनको यूज करके आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट बता दी वो आ गई 20। अब इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है ₹25, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25 एज इट इज यूज कर लेंगे आप। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? 3 चीजें, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स और नंबर ऑफ यूनिट्स। 3 चीजें पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है।
तो तीनों स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहला काम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। वो कैसे आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के लिए आपको बताया गया कि केवल एक ही फॉर्मूला लिखा है आपने, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 90,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ कितना आ रहा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये निकालना बड़ा जरूरी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज व्हाट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब सेलिंग प्राइस था 25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गया 20, तो 25 में से 20 गए, क्या हो गया? ₹5 पर यूनिट। अब 90,000 को 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया ब्रेक इवन पॉइंट? 90,000 अपॉन 5, ये हो गया 18,000 यूनिट्स। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, 18,000। हाँ, कंट्रीब्यूशन का जवाब दे रहे हैं आप लोग 5। वेरी गुड विक्की, डिम्पल, राघव और बीपी इन यूनिट्स में निकाल लिया आपने 18,000 यूनिट्स। वेरी गुड। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? क्या लिखा था इसके अंदर? आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स इन रुपीस। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस को निकालने के लिए फॉर्मूला सीखा है आपने क्या? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में जो होगा उसको सेलिंग प्राइस इन रुपीस से मल्टीप्लाई कर देना। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो अभी आया है इसको सेलिंग प्राइस इन रुपीस से मल्टीप्लाई किया, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में था 18,000 और सेलिंग प्राइस इन रुपीस ये था 25। करो सॉल्व एक बार और देखो कितना आ रहा है ये। ब्रेक इवन पॉइंट 18,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 18,000 इंटू 25। ये सॉल्व कर रहे हैं तो आप में से किया है इसको सॉल्व, डिम्पल ने, राघव ने, विक्की ने भी सॉल्व कर लिया। आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं, आर्यन का भी आ गया है ₹4,50,000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस। जय का भी आंसर है 4,50,000, आयुष का भी यही आंसर आ रहा है, राइट? वेरी गुड। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी कैलकुलेट करना है, काफी स्टूडेंट्स तो आंसर निकाल रहे हैं। I want everyone should be able to do it. Break even point sales in rupees ये आ गया 4,50,000। एक और चीज पूछी है क्वेश्चन में और वो है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 95,000। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है आपको, नंबर ऑफ यूनिट्स, और प्रॉफिट कितना दे दिया? डिजायर्ड प्रॉफिट हमें। आई रिपीट दिस होल स्टेटमेंट, आपसे बोला जा रहा है number of units that must be sold to earn a profit of rupees 95,000। आपको प्रॉफिट चाहिए 95,000 का। 95,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी यूनिट सेल करनी है? तो ये कैसे पता लगेगा? कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला जाएगा? बोर्ड पर अब तक 10 फॉर्मूले आ चुके हैं, 10 में से देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए। फॉर्मूला नंबर 2, नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? तो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट का होना बड़ा जरूरी है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो तो फिक्स ही रहेगी, वो कितनी है यहाँ पर? 90,000। डिजायर्ड प्रॉफिट जो दिया है क्वेश्चन में वो 95,000 का है कि इतना प्रॉफिट डिजायरेबल है, इतना प्रॉफिट आपको अर्न करना है। और डिवाइड किससे करेंगे आप? सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो था 25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो था 20। तो 90,000 प्लस 95 ये हो गया 1,85,000 अपॉन 5। सॉल्व करो एक बार और बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। 1,85,000 ये तो हो गया 3 और 35 7 37,000 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके देखो कि सबका 37,000 यूनिट्स आ रहा है कि नहीं। 37,000 यूनिट्स have some of you have already calculated,
37,000 units. Very nice. Ayush has done, Raghav has done, Aryan has calculated, so is Vicky. So very good. 37,000 units आ जाएगा. बाकी सब भी चेक करो और देखो कि ये 37,000 यूनिट्स आ रहा है या नहीं आ रहा. कीजिएगा सॉल्व इसको और नोट करिएगा. Then we are going to proceed further. हरी अब सॉल्व कीजिएगा इसको और नोट कीजिएगा. 37,000 जय का भी आंसर आ गया है. So all of you are generally calculating the perfect answers. Okay, many of you have already calculated. और उसमें एक चीज और बतानी थी. ये ब्रेक इवन सेल्स आ गई थी आपकी 4,50,000. आपको बताया ब्रेक इवन सेल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100. तो आपको वो फॉर्मूला भी अप्लाई करना आना चाहिए और आप देखिएगा आंसर उससे भी बिल्कुल सेम ही आएगा. ब्रेक इवन सेल्स अभी आया ना 4,50,000. अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस में निकालने का ये फॉर्मूला भी आपको यही आंसर देगा. फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100. अब पीवी रेशियो कैसे आता है? उसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. तो पहले तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे. कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. मतलब टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल सेल्स कितनी है? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस तो है 25. अब इसके अंदर अच्छा आपके पास आउटपुट नहीं है सो यू कैन नॉट कैलकुलेट इट. आपके पास इसके अंदर आउटपुट नहीं है तो आप लोग एक और तरीका है जिसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. आप पीवी रेशियो के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स तो आपने लिख दिया था, राइट? तो अगर आपके पास आउटपुट नहीं है तो पीवी रेशियो के लिए आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100. देखो एक बार इससे पीवी रेशियो कितना आ रहा है, क्योंकि आउटपुट नहीं है आपके पास. अभी आउटपुट नहीं है तो कोई बात नहीं. टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल्स की जगह हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले लेंगे. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था वो तो निकाला था ना थोड़ी देर पहले 5. और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी? 25 इनटू 100. सॉल्व करो, बताओ पीवी रेशियो कितना आ जाएगा. ये जवाब दे रहे हैं डिंपल, आयुष, राघव, आर्यन, विक्की. वो पीवी रेशियो आ गया आपका 20%, राइट? पीवी रेशियो 20% आया. अब आपको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है. फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी? 90,000 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100. तो 90,000 को 20 से डिवाइड कीजिएगा, जो भी आंसर है इनटू 100 कर देना. करके देखो एक बार कितना आंसर आ रहा है आपका. 90,000 जो थी वो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट थी, तो 90,000 रख दी. पीवी रेशियो अभी आया है आपका 20%. तो 90,000 अपॉन 20 इनटू 100. सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है. सबसे पहले आर्यन और डिंपल का आंसर आया है और आयुष का भी सेम टू सेम वही 4,50,000 रुपीज आपका आ जाएगा इस फॉर्मूले से भी, राइट? तो विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो आल्सो यू कैन कैलकुलेट द सेम ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज. तो वो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज जो अभी आपकी 4.5 लाख आई थी, क्योंकि आप लोगों को सारे अलग अलग तरीके मालूम होने चाहिए. तो पीवी रेशियो की मदद से भी आप ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं, जो कि आ रही है आपकी ₹4,50,000. तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि आपके पास पीवी रेशियो, उसका वैसे तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, लेकिन इस क्वेश्चन में आउटपुट ही नहीं थी. तो आउटपुट नहीं है तो टोटल सेल्स कैसे निकालोगे? आउटपुट होती मान लो 10,000, तो 25 को 10,000 से मल्टीप्लाई करते वो 2.5 लाख आ जाता. लेकिन यहाँ पर आउटपुट ही नहीं है, तो
आउटपुट नहीं हो तो भी घबराना नहीं है अपने को, तो क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेना, और ये भी सेल्स की जगह सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले लेना, वही लिया है हमने, और वो लेकर के आपको बता दिया कि आंसर उससे भी सेम ही आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट यूज किया, तो हमारे पास पीवी रेशियो आ गया 20%, और आप लोगों ने खुद सॉल्व किया है, आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट, 90,000 को 20 से डिवाइड किया, इनटू 100 किया, तो आपके पास वही आंसर आ रहा है, ब्रेक इवन सेल्स का ₹4,50,000, जो अभी अभी ऊपर वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया था। तो आप लोगों को हर चीज के ये तरीके पता रहने चाहिए, नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद अभी आपसे सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आज ही सॉल्व होगा, बट बिफोर दैट प्लीज टेक इट डाउन, नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, फिर उसके बाद आपको आगे बता दें। तो एग्जाम में आपको दोनों नहीं दिखाने, कोई से भी एक मेथड से कर लीजिएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा, राइट। यू कैन डू इट बाय एनी मेथड। ब्रेक इवन सेल्स चाहे आप इससे निकालें, या ब्रेक इवन सेल्स आप फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो से निकालें, दोनों से आपने देखा है कि आंसर सेम आया है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। आई होप एवरीवन हैज कॉपीड इट डाउन, सबका नोट हो गया है। कभी किसी का कुछ रह भी जाता है तो आप चिंता मत कीजिएगा, उसका वीडियो इवनिंग तक अपडेट हो जाता है आपकी ऐप के अंदर, जिसको आप फिर पूरे दिन में कभी भी किसी भी टाइम पे नोट कर सकते हैं या रिवीजन के लिए दोबारा देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मीनवाइल आप लोग पढ़िएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 को, so that the calculation becomes easy once you go through the question. Kindly go through it. इसमें लिखा हुआ है ABC provides the following information. यहाँ पे आउटपुट दी हुई है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में आउटपुट की वैल्यू है 2000 यूनिट्स। आउटपुट इज 2000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹10, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इट इज ₹10। अब यहां पे आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, रिमेंबर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल वेरिएबल कॉस्ट्स। कहीं पर नोट बना के लिख लेना, direct material, direct wages and direct expenses are all related to production, they are all variable costs। तो direct material का cost है यहाँ पर ₹2000, direct wages का cost है यहाँ पर again ₹2000, और direct expenses हैं आपके पास ₹1600। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हो, वो सब के सब हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को ही रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। तो आई होप ये नोट जरूर बना के लिख लिया आपने कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल पार्ट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब नीचे कुछ और भी दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, राइट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, उन फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर 15% वेरिएबल है। टोटल अमाउंट कितना दिया है इसका? टोटल अमाउंट दिया है 4000। अब एक चीज बताओ आप, अगर कोई चीज 15% वेरिएबल है तो फिक्स्ड कितनी होनी चाहिए? अपनी चैट ऑप्शन में लिखिएगा, आंसर बताइएगा। 15% अगर हिस्सा वेरिएबल होता है तो फिक्स्ड कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, 15% वेरिएबल है। तो विक्की और राघव का एकदम से आंसर आया और आर्यन का भी 85%। तो आपको याद रखना है कि अगर 15% आपका वेरिएबल हो गया
तो बचा हुआ सारा हिस्सा फिक्स्ड होगा, और वो बच कितना गया, 100 में से 15 माइनस करिएगा, 85% हिस्सा आपका वेरिएबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर से जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स, वो कितने आ जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे 15% ऑफ 4000। तो 15% 4000 का कितना होता है, कैलकुलेट करो, डिम्पल ने बताया है 600। वेरी गुड। तो 600 रुपए जो हैं वो हो गए आपके वेरिएबल, और 4000 में से 600 अगर वेरिएबल हुए तो फिक्स्ड कितने हो जाएंगे, 4000 माइनस 600 करो 3400 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखते जाते हैं इनका। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसका वर्किंग नोट भी पता रहना चाहिए, 85% ऑफ 4000, या तो आप सीधे सीधे 4000 में से 600 को माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा 3400। और कभी किसी स्टूडेंट को कोई संतुष्टि ना हो तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, 4000 का 85% निकाल लेना। देखो अपने कैलकुलेटर से 4000 इंटू 85 और परसेंट का बटन दबा देना, सीधे आपके कैलकुलेटर में ये लिखा हुआ आ जाएगा 3400। ये नहीं आए तो मतलब कैलकुलेटर खराब हो गया फिर, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन कैलकुलेशंस। या तो सीधे सीधे निकाल 4000 में से 600 माइनस करना, नहीं तो 85% निकाल लेना 4000 का, क्योंकि आपको इनको बाइफरकेट करना बड़ा जरूरी है। जैसे अगला देखो, इसमें अगला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे दिए आपको, क्या दिया है उसमें ये बोला जा रहा है 80% फिक्स्ड है, 80% फिक्स्ड। टोटल कितना अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट दिया है 4000। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई हिस्सा 80% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा, 100 में से 80% माइनस किया, बच गया 20%। तो 80% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा, 20%। तो चलो निकालते हैं इसका भी। तो वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 80% फिक्स्ड हुआ तो वेरिएबल कितना होगा, 20%। 4000 का 20% निकालो, कितना हो जाएगा, 800। काफी स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं ₹800। वेरी गुड। तो वेरिएबल ऑफिस एक्सपेंस हो गए 800, तो फिर फिक्स्ड कितने होंगे, फिक्स्ड ऑफिस एक्सपेंसेस वो हो गए 80% ऑफ 4000। दिया ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये फिक्स्ड और वेरिएबल तो अलग अलग करनी पड़ेंगी ना आपको, ये ध्यान रखना है। तो 4000 का 80% निकाला, कितना हो जाएगा वो 3200। और नहीं तो वैसे भी कर सकते हो आप, 4000 में से 800 माइनस किया तो 3200 आ जाएगा आपके पास, राइट। और सॉल्व करते हैं आगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो अगला जो कैटेगरी है यहाँ पर वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। वो क्या दिया है, 75% फिक्स्ड, 75% फिक्स्ड है। टोटल कितना दिया है, 4000। अब अगर 75% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा, 100 में से 75 माइनस किया, बच कितना गया 25%। तो 25% फिक्स्ड हो गया। तो अब वेरिएबल 25% वेरिएबल हो गया, 75% तो फिक्स्ड है। 100 में से 75 माइनस किया तो 25% हिस्सा इसका वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस ये हो गए आपके 100 में से 75 माइनस किया, 25% ऑफ टोटल कितना है 4000। तो 4000 का 25% निकाल लिया हमने, कितना आ जाएगा 1000। तो 4000 का 25% होगा 1000। अगर वेरिएबल 1000 है तो फिर फिक्स कितना होगा, 4000 में से 1000 माइनस किए 3000 हो जाएंगे फिक्स्ड। ये फिक्स तो निकालनी जरूरी है ना आपको। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा 75% ऑफ 4000, यानी कि ₹4000 का 75% 3000। और आपको दूसरा भी तरीका बता दिया कि 4000 में से 1000 माइनस करना तो भी 3000 आ जाएगा। अब ये तो हमने कुछ डेटा निकाल लिए,
इनसे पता क्या लग रहा है, एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट करके बताओ एक बार टोटल कितना आ रहा है। बड़ी सारी चीजें हुई अपने पास, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड 600, ऑफिस एक्सपेंस 800 और 1000, 2 2 4 1 5 600 600। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करिएगा एक बार और टोटल करके बताओ। वेरिएबल डिंपल का आंसर है 8000, राघव ने भी जवाब दिया है 8000, वेरी गुड। वेरिएबल कॉस्ट टोटल हो गई 8000 और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएंगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका भी आंसर दिया है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने 9600, तो 3400, 1200 और 3000, ये हो गया 9600। अब वेरिएबल कॉस्ट को पता लग गई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी 10 रुपए, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ सकती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप टोटल आउटपुट 2000 से डिवाइड कर देना, तो 8000 अपॉन 2000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी, ₹4 पर यूनिट। ₹4 पर यूनिट आ गई अपने पास। अब आप लोग इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में पूछा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स और तीसरा है पीवी रेशियो। ये तीनों बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। निकालो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट भी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना आता है आपको, तो करो ट्राई और देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। सॉल्व कीजिएगा एक बार ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के लिए। हरी अप, नोट कीजिएगा और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है आपको। प्रत्युष का आंसर है 1600, वेरी गुड प्रत्युष, और देवांश का भी आंसर आ रहा है इसमें 1600। सबसे पहले प्रत्युष ने दिया, वेरी गुड। राघव का भी आंसर है, प्रत्युष का पीवी रेशियो भी आ रहा है 60%, वेरी नाइस। आयुष का, आर्यन का ये भी वैल्यू आ गई, अच्छा वेरी गुड। प्रत्युष ने आगे डी पार्ट भी निकाल दिया, चलो वेरी नाइस। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया इसमें ये बताओ एक बार, ताकि जिनका नहीं आया उनको भी सॉल्व करवा दें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 4, तो 10 में से 6 गए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 6 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 6। तो अब हम अप्लाई करते हैं अपना, यहाँ पे कर देते हैं, बिकॉज द बोर्ड नाउ इट इज रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई एंड फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट। पहला था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, बीफ इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला था, जो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल लीजिएगा और उनको डिवाइड कर दीजिएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो फिक्स्ड कॉस्ट आई थी हमारे पास 9600, 9600 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 6, तो 9600 अपॉन 6 किया, तो ये तो आ गया 1600 यूनिट्स। ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने निकाल लिया था। जिनका नहीं निकला उनके लिए अब हम सॉल्व करके बता रहे हैं ये, राइट। दोज हु हैव नॉट येट कैलकुलेटेड इट, तो उनके लिए सॉल्व करके बता रहे हैं ये। ध्यान देना है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में 1600 यूनिट्स, और उससे निकालना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस में। तो बीईपी इन सेल्स रुपीस, उसके लिए आप अप्लाई कर देंगे जो अभी अभी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आया है, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट।
तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में था हमारे पास 1600, इसको मल्टीप्लाई किया एक यूनिट का सेलिंग प्राइस से। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो 1600 इंटू 10 ये हो गया रुपीज 16,000, 16,000। ये भी निकाल लिया था आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने, आयुष, विक्की, राघव, प्रत्युष ने तो बहुत पहले निकाल लिया, देवांश, आर्यन, वेरी गुड। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस के बाद इसमें थर्ड पॉइंट ये और कहा गया था दैट यू हैव टू कैलकुलेट द पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला बताया था आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। लेकिन आप लोगों को एक मॉडिफिकेशन और सिखा दिया आज कि अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उससे भी निकाल सकते हैं आप, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये कितना था अपने पास, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 10 माइनस 4 क्या था 6, राइट, अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है यहाँ पर 10 रुपए, तो 6 अपॉन 10 इंटू 100 ये आ जाएगा 60%। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 6 रुपए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो, उनकी हेल्प से भी हम पीवी रेशियो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और निकला भी है जो कि आ रहा है 60%, राइट। और उसके बाद फोर्थ पार्ट एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो है टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब टोटल सेल्स कितनी है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स है 2000 यूनिट था, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो 2000 जो यूनिट है उनको 10 रुपए से मल्टीप्लाई किया, 2000 इंटू 10, टोटल सेल्स कितनी हो गई रुपीज 20,000। और ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स निकाली आपने अभी अभी, वो है रुपीज 16,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन तो वो होता है ना नो प्रॉफिट नो लॉस, कि 16,000 तक की वैल्यू पर तो 16,000 पे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा होता है, और वो कैसे आता है, 20,000 में से 16,000 को माइनस किए तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 4,000, राइट। तो अब इन सभी को नोट कर लीजिएगा, जिनका नहीं हुआ था। द बेस्ट पार्ट इज मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये पहले ही सॉल्व कर लिया था, जिनका रह भी गया था। नाउ यू कैन टेक इट डाउन, यू गॉट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आया, टोटल सेल्स माइनस